रात की खामोशी में डूबा पुराना श्रीपत हॉस्टल, जिसके कोने कोने में सदियों की कहानियां दफन थीं। निशा, एक नई नवेली लड़की, हॉस्टल में कदम रखती है। उसकी आंखों में नए सपनों की चमक है, लेकिन हॉस्टल की वार्डन, एक सख्त मिजाज महिला, उसे पहले ही दिन चेतावनी देती है। 8 बजे के बाद इस हॉस्टल से बाहर निकलना सख्त दिन बना है, और हाँ, चौथी फ्लोर पर जाना तो बिल्कुल ही, वहाँ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। निशा ने बस एक नियम समझकर नजरअंदाज कर दिया। कॉलेज में उसकी दोस्ती राहुल और मनीष से होती है। तीनों मस्त मौला, बेफिक्र। एक दिन तीनों दोस्तों के बीच एक शर्त लगती है, चौथी मंजिल पर जाने की, वो मंजिल जहां जाने से सबको मना किया गया था। ये मंजिल पर पहुंचकर उन्हें दरवाजा बंद मिलता है, लेकिन एक टूटी खिड़की से अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। अंदर का नजारा उनके रोंगटे खड़े कर देता है। कमरे में घना अंधेरा, जालों का साम्राज्य और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। Let's go then. नजर एक कोने में पड़े कुछ पुराने संदूकों पर पड़ती है। वो आगे बढ़े तो उन्हें एक पेंटिंग रूम मिला। यहाँ की दीवारें अजीबो-गरीब पेंटिंग से भरी थीं। हर पेंटिंग में एक चेहरा था जिसकी आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। मनीष को लगा जैसे एक पेंटिंग में आंखें झपक रही थीं, पर अंधेरे के कारण अपने अपने कमरों में वापस आ गए। बस संदूक से मिली एक चाबी अपने साथ ले आए। ये एक पुरानी रहस्यमयी चाबी थी, जो किसी ताले में फिट नहीं होती थी, जैसे उसका अपना ही कोई राज हो। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। निशा को हर पल महसूस होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर जब भी वो मुड़कर देखती, कोई नहीं होता। मिलकर तय किया कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। वापस जाना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं लग रहा। चलो सोच समझकर फैसला करते हैं। जब राहुल और मनीष अपने हॉस्टल लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला। मुझे मेरी चाबी दे दो, उसने कहा। कौन सी चाबी? मनीष ने पूछा। तभी वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। राहुल और मनीष के पसीने छूट गए। ते हुए हॉस्टल पहुंचे। सुबह एक भयानक खबर ने पूरे हॉस्टल को हिला दिया। वार्डन को राहुल की लाश हॉस्टल के पीछे मिली। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें वो चाबी और संदूक वापस उसी चौथी मंजिल पर रख देना चाहिए जहां से वो उन्हें मिले थे। रात फिर गहराती है। डर से कांपते हुए मनीष और निशा फिर से चौथी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। खिड़की मौजूद हो, कमरा अब सुनसान नहीं बल्कि भयानक रूप से जीवंत लग रहा था। तेजी से उन्होंने संदूक को वहीं रखा जहां से उठाया था। निशा ने तुरंत खिड़की से बाहर छलांग लगाई, पर जैसे ही मनीष ने अपना दूसरा पैर बाहर निकाला, एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। कोई नहीं दिख रहा था, पर मनीष की चीखें अंधेरे में गूंज उठीं। निशा भागी, अपने कमरे में जाकर छिप गई। उस परीक्षा के दबाव में एक छात्र ने उसी चौथी मंजिल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती थी, और जो भी उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाता, उसे अपना शिकार बना लेती थी। वो हॉस्टल छोड़कर चली गई, लेकिन उस रात का खौफ और अपने दोस्तों की चीखें हमेशा उसके साथ रहे।